हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। आखिर दिमाग में वो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग रखेंगे, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम किसी स्क्रिप्ट पे, किसी स्टॉक पे, किसी इंडेक्स पे, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, SBI हो, HDFC बैंक हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोई भी जो भी एफ&ओ में, NSE में लिस्टेड है, उसमें ऑप्शन स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, किसी का कॉपी करने का जरूरत नहीं है, कोई नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। ये भैया स्ट्रैडल है, ये भैया स्ट्रैंगल है, इसे आयरन कॉन्डोर कहते हैं, इसे फलना कहते हैं, इसे ये करते हैं, इसे वो कहते हैं। दिमाग में नाम याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्सेप्ट सीख लो, नाम का जरूरत ही नहीं है भैया। अच्छा, कॉल बाय किया है तो अपने रिस्क को कम करने के लिए क्या करना है? पुट बाय किया है, रिस्क को कम करने के लिए क्या करना है? अच्छा, सेल किया है, इसको कम करने के लिए क्या करना है? कॉन्सेप्ट। जी हाँ, कॉन्सेप्ट। आज मैं एक ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाना सिखाऊंगा आपको। एक ऑप्शन स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से उसका पार्ट वाइज जो भी टर्म्स है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, थीटा क्या होता है, वोलेटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, जब मार्केट वोलेटाइल हो तो प्रीमियम पे क्या असर पड़ता है, टाइम वैल्यू का प्रीमियम पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें समराइज करूंगा। आज बस बेस बता रहा हूं आपको कि ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, कहीं और नहीं जाना है। ये सारी चीजें आज पार्ट 1 है, कल से पार्ट 2, पार्ट 3। एक ऑप्शन का अलग सा हमारे चैनल पे जाओगे तो एक अलग सा प्लेलिस्ट है, आप उस पे जाकर के डिफरेंट फैक्ट्स सर्च कर सकते हो कल के बाद से, क्योंकि आज तो पार्ट 1 है फ्रेंड। जी हाँ, आज से हमने एक नया प्लेलिस्ट बनाया है, नया अपना सेगमेंट बनाया है, जिसमें ऑप्शन बेसिक से लेकर के आपको वहां तक ट्रेंड करेगा जहां तक आप मार्केट से पैसा अर्न कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल जीरो से शुरू होगा ताकि आप बन सको स्टॉक मार्केट के हीरो। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड, अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हमने एनालिसिस किया कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा, तो उसके लिए आपको पता है क्या करते हैं। उसके लिए आपको पता है कि सिंपल हम लोग कॉल बाई करते हैं। ठीक है, अब कॉल बाई का बेनिफिट क्या होता है? कॉल बाई हो या पुट बाई हो, ठीक है, दोनों का सेम सिनेरियो होता है। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसमें बेनिफिट होता है कि लिमिटेड लॉस होता है। ऑलवेज, हमेशा क्या होता है? लॉस लिमिटेड होता है। एंड इसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा अनलिमिटेड प्रॉफिट। जी हाँ, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, मैक्सिमम लोग अपने पैसे डुबाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ले करके घूमते हैं मार्केट में कि भैया कॉल बाई करने जा रहे हैं तो मेरा तो लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। जब ये चीज इतना ही आसान होता तो पूरा दुनिया पैसा बनाता होता। भी ना कोई IT सेक्टर में जॉब करता, ना कोई बैंक में जॉब करता, ज्यादा से ज्यादा क्या करता भैया, किसी के पास 10 बीघा खेत है बेच दिया, किसी का मकान है उधार दे दिया, पैसे लिए मार्केट में डाल दिए, आराम से पैर पे पैर रख के बैठे हुए हैं, चला रहे हैं, पैसा आ रहा है, उड़ा रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है। और ये कॉन्सेप्ट चाहे वो कॉल हो या फिर पुट हो, दोनों के लिए बाय के केस में सेम सिनेरियो होता है, लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। ओके, ये कॉन्सेप्ट जान लिया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद एक बार सेल का भी जान लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे एक स्ट्रेटजी। तो आइए देखते हैं कि भाई साहब, अब ये तो हो गया बाई का केस। अब सेल के केस में हम लोग क्या ऐसा करेंगे कि हमारे पास पूरा का पूरा लुटिया डुबो जाता है और लोग समझते हैं कि सेलिंग से अच्छा तो कोई चीज है नहीं। बाई हो तो भी पूरा पैसा जाता है। सैलरी आया, मार्केट में लगा, होप में कि यहां से, जैसे आप सुनते आते हो, भैया मैंने 10,000 लगाया 2 लाख हो गया एक दिन में, भैया मैंने 1,000 लगाया 40,000 हो गया एक दिन में। इस होप में लगाते हो आप
एक दिन में सैलरी साफ। यहां देखो आप, ठीक है। अब यहां पे कॉल हो या पुट हो, नो मैटर, जो भी हो, ठीक है। दोनों के सेल के केस में क्या होता है फ्रेंड, बाई का जस्ट अपोजिट, बाई का जस्ट अपोजिट, ओके। बाई के जस्ट अपोजिट में क्या हो गया, अनलिमिटेड। आप ही बताना फ्रेंड, अनलिमिटेड लॉस मतलब क्या, घर बार सारा का सारा बिक सकता है इसमें। एंड लिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। लिमिटेड प्रॉफिट मतलब क्या, अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट। तो आपके दिमाग में, जो बिगिनर होंगे दिमाग में क्या है, भैया तो सेल करना किस लिए है, फालतू का 10 रुपए के लिए हम 1000 रुपए गंवाने जाए। कॉल बाय सेल को मिला करके जब एक स्ट्रेटजी डेवलप होगा तो आपको स्ट्रेटजी मैक्सिमम प्रॉफिट देगा विथ मिनिमम रिस्क। अब आइए एक स्ट्रेटजी समझते हैं, जहां थे हम लोग वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब इस स्ट्रेटजी का आखिर मतलब क्या है। मैं आपसे यहां पे ये बोल रहा था कि आप मान के चलो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट भैया ऊपर बढ़ रहे हैं, तो इस केस में क्या है, अब मान के चलो आज का प्राइस जो है वो 100 रुपए है। मैंने चार्ट वगैरह देखा, कैंडल स्टिक चार्ट देखा, सब कुछ समझा, जाना एकदम बिंदास, ओवर कॉन्फिडेंस, और यहां पे 100 रुपए आया, टारगेट प्राइस है 120, ठीक है। मैं चटपट गया, टक 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 सर्च किया, भैया 120 का कॉल कितने में मिल रहा है। मैंने देखा क्या कि 120 का कॉल का जो प्रीमियम चल रहा है, प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस, ये जो 120 का जो मैं कॉल बाय करने जा रहा हूं इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ये सब कुछ अगले वीडियो से एक्सप्लेन होगा 1 बाय 1 विथ फिक्स टॉपिक, ठीक है। हर वीडियो में 2-3 टॉपिक लेकर के अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, 120 जो है ये स्ट्राइक प्राइस है, कॉल बाय करने गए भैया 20 रुपए में कॉल है, 20 रुपए का प्रीमियम है, और यहां पे लॉट साइज क्या है इसके पास, लॉट साइज क्या है, लॉट साइज पता चला भैया 1000 रुपए का लॉट साइज है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, 20,000 का, ठीक है। 20 × 1000, अब 20,000 का मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है। अच्छा, 20,000 का लॉस हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो 120 के ऊपर सपोज करो 200 चला गया, मार्केट इतना वोलेटाइल है और ये 200 चला गया, तो यहां तो मुझे क्या हो जाएगा, 80 × 1000 मतलब 80,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा भैया चलो ले लेते हैं, ठीक है। 80,000 के प्रॉफिट के होप में 20,000 को दांव पे लगा दिया, ओके। क्या होता है, 100 चल रहा है, 110 तक गया तो भी आपका 20,000 जो है गोल, 120 तक चला गया तो भी 20,000 गोल, और नीचे आ गया तो भी 20,000 गोल, ठीक है। आपको अपना पैसा वसूल करने के लिए इसको कहां तक पहुंचाना पड़ेगा, इसको पहुंचाना पड़ेगा आपको 120 का तो लिया ही लिया है, प्लस 20 रुपए जो प्रीमियम दिया है, वो मतलब क्या 140 रुपए के ऊपर आएगा तो आपको जाकर के प्रॉफिट होना शुरू होगा। ये जो 140 रुपए मैंने निकाला इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मेरे चैनल के एसेट कंपाउंडर के चैनल पे जाओ, USD/INR का लाइव वीडियो देखो, उसमें हर चीज एक्सप्लेन किया गया है। जो हमारा फर्स्ट बैच था USD/INR का बेसिक का, उसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, ओके। तो यहां पे 140 रुपए जाएगा, तो मतलब क्या, अगर कोई स्टॉक एक महीने में 40% का रिटर्न देने लगे, भाई साहब क्या सोचना है, घर बार बेच करके लगा दो इसमें, इतना ही आसान होता तो, ठीक है। तो हर सिनेरियो में आपका मैक्स टू मैक्स सिनेरियो में जा रहा है पैसा लॉस में, एक ही सिनेरियो बच रहा है जिसमें आपको प्रॉफिट आ सकता है। वो सिनेरियो क्या है कि 100 रुपए का शेयर जो भी प्राइस चल रहा है उस 140 रुपए से ऊपर जाए, ठीक है।
एसेट कंपाउंडर कभी आपको ओपन पोजीशन लेने के लिए नहीं कहता, हमेशा रिस्क फ्री होकर के चलने के लिए बोलता है। और ये रिस्क फ्री कैसे कह सकते हैं? मैक्सिमम ऑफ यू क्या बोलोगे कि पुट बाई कर लेते हैं। अगर हमने कॉल बाई किया हुआ है, 20 रुपए का प्रीमियम है, 1000 रुपए का लॉट साइज है, यानी 20,000 रुपए मैंने टोटल पे किए हैं। इसको सेव करना है, 100 रुपए कोई शेयर चल रहा है, होप है 120 के ऊपर जाएगा। अगर इसको सेव करना है मुझे तो मैक्सिमम ऑफ यू क्या बोलोगे कि पुट को बाई कर लेते हैं, तो ये चीज मेरा सेव हो जाएगा। अब पुट को बाई किए तो भैया जब बाई करने गए 100 रुपए चल रहा है, 90 बाई करने गए, पता चला इसका प्रीमियम 40 का है। अब 40 इंटू 1000 इक्वल टू 40,000। भैया आप तो पहले ही हाथ पांव जोड़ लिए कि यहां भी 20,000 रिस्क पे लग गया है, यहां भी 40,000 वो भी रिस्क पे लग गया, टोटल 60,000 रिस्क पे लग गया। मार्केट कहीं 90 पे सेटल हो गया तो आपका तो लुटिया डूब गया। ठीक है, इसके बदले में एक सिंपल सा स्ट्रेटजी हम लोग क्या अडॉप्ट कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूं। अगर कॉल बाई किया है 20 रुपए का, ओके, आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे 140 का आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब 2-3 सिनेरियो से इसको हैच कर सकते हैं, अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो क्या, 140 के ऊपर आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, 20,000 रुपए आपने लगाए हैं। ठीक है, अब आप ये सोचो जब टारगेट प्राइस डिसाइड किया है 120, तो पहला गलती आपने ये किया कि 120 टारगेट है, मतलब 120 तक तो ये जाएगा ही जाएगा, तो भैया 120 का ही कॉल का है बाई किया आपने, गलत किया ना। यहाँ पे टारगेट प्राइस है 120 का ही आपने कॉल बाय किया। भैया 110 का कर लेते, 105 का कर लेते, 115 का कर लेते, 120 का ही का है बाय किया। पहला मेजर गलती जो लोग करते हैं वो यहीं पे करते हैं, जो मेजर गलती करते हैं लोग यहीं पे करते हैं, और ये पहला फॉल्ट है उनका। तो हमेशा अपने दिमाग में जो भी टारगेट प्राइस डिसाइड करो वो उसको कभी स्ट्राइक प्राइस मत बनाना आप, वरना लुटिया डूब जाएगा बाई के केस में। ओके, सेल के केस में जो स्ट्राइक प्राइस आपने डिसाइड किया है, टारगेट प्राइस मैक्स टू मैक्स, उसी को अपना स्ट्राइक प्राइस बनाना आप। ओके, उसी को अपना स्ट्राइक प्राइस बनाना। अब इसको हैच कैसे करेंगे? हमारे पास 3 बेहतरीन मेथड है। पहला मेथड सिंपल, जो आप सबके दिमाग में आ गया है, पुट बाई करना, लेकिन उसमें आपका रिस्क ज़्यादा है, डूब जाएगा पैसा, और बिगिनर के दिमाग में यही आता ही आता है, ऑब्वियस सा बात है। दूसरा क्या आएगा दिमाग में? कॉल सेल कर देते हैं। भैया आप कितने का कॉल वो सेल करने जाएंगे? पहला चीज 120 का बाई किया है तो मान के चलो कि 130 का वो कॉल सेल कर देंगे। मान के चलो इसका प्रीमियम है 20, तो इसका मिल जाएगा 15 में। ठीक है, इसका है 20, इसका मिला 15 में। पहले जो गलती आप करोगे वो बता देता हूं आपसे। 115 रुपए में मिल गया। अब मान के चलो कि चलो 130 पे सेटल कर गया ये। ओके, 130 पे सेटल कर गया, 15 रुपए का यहां पे आपको मुनाफा हो गया, क्योंकि कॉल सेल में जो स्ट्राइक प्राइस है उसके नीचे, बाई हो या सेल हो, जब भी स्ट्राइक प्राइस के नीचे, कॉल के केस में नीचे बंद होता है तो प्रीमियम 0 हो जाता है, 0। ठीक है, तो ये प्रीमियम हो गया 0। कहने का मतलब आपको यहाँ पे 15 रुपए का मुनाफा हुआ, और यहाँ पे 120 के कितना ऊपर है? 10 रुपया ऊपर, तो यहाँ पे आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। तो ओवरऑल 15 का मुनाफा और 10 का लॉस, मतलब 5 रुपए का हो गया मुनाफा। ठीक है, लगाए 20,000 और आया मुनाफा आपको 5,000 का।
ठीक है, लेकिन लोग ऐसा करेंगे नहीं। अब मान के चलो, ये तो मैंने बेस्ट केस ले लिया कि 130 पे ही सेटल हो गया तो क्या होगा। ओके, 130 पे ही सेटल हो गया तो क्या होगा। अब मान के चलो ये वाला चीज 140 पे सेटल हो गया, अब तो क्या होगा। ये तो ब्रेक इवन पॉइंट था, यहां पे खत्म, ठीक है। मतलब ये 20 रुपया जो था एग्जैक्ट ही 20 रुपया आपको मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो, ठीक है। और यहां पे क्या है, 130 का जो आपने खरीदा है, यहां पे 130 का जो खरीदा है, अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू 140 पे आपने मार्केट सेटल हुआ है, ये 130 अब का आपने कॉल सेल किया है, ठीक है। तो 130 का जो फेयर वैल्यू हो जाएगा 10 का, ठीक है, और आपको यहां भी मिलेगा 5 रुपए, करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा लॉस वाले तरफ, ठीक है। अभी तक तो 2 केस हो गया प्रॉफिट का, अब आते हैं लॉस वाले तरफ। ओके, अब मान के चलते हैं भाई साहब कि ये हमारा जो 120 का जो टारगेट था पहुंचा ही नहीं, नीचे आ गया नीचे, ठीक है, नीचे आ गया। अब ये हो गया 110 रुपए पे सेटल, ठीक है। 110 रुपए पे सेटल हुआ तो ये 20 का पूरा लॉस, ओके। और ये 15 रुपए का हो जाएगा आपका मुनाफा, तो ओवरऑल आपको 5 रुपए का लॉस होगा। मतलब यहां पे गलती क्या हुई, हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो दोनों सेम, तो भैया इतना माथा पच्ची क्यों किया, जब 1:1 ही का रेशियो बैठाना था, तो ये हुआ दूसरा गलती। अब आगे जो 3 मेथड मैं बेहतरीन बताने वाला हूं इसको हैच करने के लिए, वो हमारा पार्ट 2 होगा, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फ्रेंड। इसीलिए ये जरूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड कलीग्स फैमिली के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। कल मिलते हैं, आपको भी बेचैनी रहेगा ये 3 मेथड जानने का, और मुझे भी एक्साइटमेंट रहेगा आपको ये 3 मेथड बताने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।